Hello everyone, and today we'll be learning some formulae where we add or subtract two angles. So here's the starting construction. One radius is at an angle A, okay, from the x-axis. The second radius is at an angle B, and the third radius we measure A and B, सब take the difference, है ना? एक ले लिया 150 degrees और एक 60 degree ले लिया B, तो A minus B 90 degrees. And then we draw the radius at an angle A minus B. Okay, why? You will see. And we need to find, we'll evaluate cos of A minus B. So cos of A minus B in terms of A, cos A or sin A or sin B. In terms of sin A, sin B or cos A, cos B. तो देखो ये वाला एंगल ए माइनस बी और ये वाला जो एंगल है ये भी ए माइनस बी ही होगा. फाइन. एंड नाउ वी विल यूज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब ये एंगल बराबर, तो ये वाली कॉर्ड ये ए माइनस बी है और ये वाला एंगल भी ए माइनस बी है, इसके बराबर होगी, इस कॉर्ड के बराबर होगी. ठीक है. अब इन दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं. लेंथ कैसे निकालें? लुक, फर्स्ट वी लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज 4 पॉइंट्स. ओके, तो इसके क्या है? इट्स यूनिट लेंथ 1 यूनिट है ना, 1,0. y कंपोनेंट 0 है इसका. इसका देखो, this is the radius forming angle B, forming an angle B. तो जो इसका x पार्ट होगा वो क्या होगा? cos B. और y पार्ट क्या होगा? sin B. तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos B, sin B. सिमिलरली इसके क्या होंगे? cos A minus B, साइन ए माइनस बी. ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके. सिमिलरली इसके ये ए एंगल बना रहे तो कॉस ए साइन ए. देन एंड नाउ वी विल फाइंड दीज कॉर्ड लेंथ्स यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला. इजी स्टफ. तो देखते हैं क्या आएगा. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एक्स, चेंज इन एक्स स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई स्क्वायर इज आर डिस्टेंस, है ना. डिस्टेंस क्या होता है? रूट चेंज इन एक्स स्क्वायर, x2 माइनस x1. एक्स में कितना चेंज आ रहा है? प्लस y2 माइनस y1. y में कितना चेंज आ रहा है? एसेंशियली द पाइथागोरस थ्योरम इन इट्स कोऑर्डिनेट फॉर्म. तो इस लाइन सेगमेंट को देखते हैं क्या है. एक्स चेंज, एक्स में कितना चेंज आ रहा है? cos a माइनस बी माइनस 1 है ना. cos a माइनस बी माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन स्क्वायर a माइनस बी. दूसरा y तो 0 है और इसमें स्क्वायर ले लिया, तो ये डिस्टेंस रूट लिया था ना. दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, दिस लाइन सेगमेंट. तो इसका चेंज इन x कितना था? cos a माइनस बी माइनस cos b, सॉरी, माइनस cos a b स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 y1 sin a माइनस sin b का स्क्वायर. और ये दो डिस्टेंस हमारे बराबर है. ठीक है. नाउ ऑफ कोर्स रूट्स विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो और वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स to cancel out the roots and then and we'll expand them. देखते हैं क्या मिलेगा. cos square a minus b माइनस, इसको देख रहे हो ना, माइनस 2 cos a minus b ना. cos a minus b चाहिए था हमें, तो यहाँ से जनरेट हो रहा है प्लस 1 है ना. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. 2ab हमारा cos a माइनस b होगा बिकॉज of the 1.
प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ओके, इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कर दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया. Now observe we have cos square a minus b plus sin square a minus b. Cos square theta plus sin square theta. This is 1. Or 1 plus 1, 2. Minus 2 cos a minus b equal to cos square a plus sin square. This is 1. और एक cos square b plus sin square b 1 देगा, एक और 1 plus 1 2. 2 minus 2 cos a cos b minus 2 sin a sin b. ये आ गया. This 2 cancels out with this 2. The minus cancels out. This becomes a plus and these 2 cancel out. तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना हमारा? cos a minus b equal to cos a cos b प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस साइन ए साइन बी. दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना. कॉस ए माइनस बी इज नॉट कॉस ए माइनस कॉस बी, दिस एंटायर स्टफ, ठीक है. एंड या दैट्स व्हाट वी वांटेड इन टर्म्स ऑफ कॉसेस एंड साइंस. अब cos a प्लस cos b क्या होगा, यहीं से निकलेगा, देखते हैं. b की जगह देखो हमें प्लस b चाहिए, है ना. प्लस b कैसे, माइनस ऑफ माइनस b, ठीक है. सो इफ वी पुट माइनस b इन प्लेस ऑफ b वील गेट cos a प्लस b, ना. वील डू दिस इन सिंगल स्टेप. प्लस b आ जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस b है. So we put minus b instead of b everywhere. So we will get cos a, cos of minus b. Cos of minus b is again cos b, है ना. cos of minus 6 is cos x, देखा था हमने, cos b. साइन देखेंगे अभी इसका, साइन a into साइन ऑफ माइनस b, है ना. बट साइन ऑफ माइनस b इज माइनस साइन b. साइन माइनस b होता है हमारा माइनस साइन बी. साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी. दिस इज आवर रिलेशन फॉर cos a plus b. Now we'll look from here only, we'll derive the expression for sin a minus b and sin a plus b. So we have this formula, cos a plus minus b is cos a cos b minus plus sin a sin b, है ना. This means plus, अगर यहाँ प्लस आएगा तो हम यहाँ माइनस यूज करेंगे, माइनस आएगा तो यहाँ प्लस यूज करेंगे. That's why we have inverted the signs. And now from this identity, this expression, we will derive sin a minus b. Okay, we know one relation, that sin x is cos of pi by 2 minus x, and vice versa. Cos of x is sin pi by 2 minus x. Now in place of x, we'll put a minus b. Okay, we'll see where. हमें चाहिए sin of a minus b equal to cos of pi by 2 minus a minus b. ठीक है. Let's open the brackets. We'll get cos of pi by 2 minus a plus b. But we know cos
for sum of any two angles. So what we'll do, we'll group these two. एक एंगल हमारा पाई बाय 2 माइनस ए है और दूसरा एंगल बी है. These are our two angles, okay? And now we'll just expand them. We know this identity. तो इसका expansion क्या होगा? Sin of a minus b equal to expansion of this thing. Cos of a plus b, because cos of first term pi by 2 minus a into cos of second term cos of b minus sine of first term into sine of b. ये इसका एग्जैक्टली यूज किया, एक ही जगह पाई बाय 2 माइनस ए रख दिया हमने बस. एंड नाउ वील यूज दिस थिंग. सी cos of pi by 2 minus a, ना, cos of pi by 2 minus x is nothing but sin x. This will be sin a, and this sin pi by 2 minus x is cos x. So sin pi by 2 minus a is cos a. तो sin a minus b क्या होगा हमारा? cos pi by 2 minus a हमारा sin a है, cos b as it is, minus sin pi by 2 minus a cos a ही होगा ये, तो sin b as it is. तो ये हमें यहाँ से मिला sin a minus b की आइडेंटिटी. अगेन इट्स नॉट sin a minus b is not sin a minus sin b, it's this expression. Okay, don't expand trigonometric expressions like this. अब हमें sin a plus b चाहिए, तो it's the same logic, just replace b with minus b. sin a plus b क्या होगा हमारा? b की जगह माइनस b रख देंगे. सो cos of minus b is cos b, sin a into cos b आएगा, cos है as it is, sin of minus b है ना, b की जगह माइनस पुट कर रहे हैं, तो sin of minus b ये भी होगा माइनस sin b हमारा. तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ से लिख लेगा, माइनस माइनस प्लस इंटू sin of b. This is our expression for sin of a plus b, and of course you can write it in this compact form. It's plus minus, not the other way around. And we're done with cos, we're done with sin. Let's go for tan. Okay, so tan of a plus b क्या होगा? Sin of a plus b upon cos of a plus b. But it will be more useful if we express in tan a plus b in terms of tan only. Okay, so sin of a plus b क्या है? As it is, sin a cos b plus cos a sin b upon cos a plus b. ये वाला एक्सप्रेशन, cos a cos b minus sin a sin b. ठीक है. And now if we want it in terms of tan, then what we'll do, we'll divide this entire stuff, the numerator and the denominator, by this term, cos a cos b. Now see, this is not magic. Okay, why are we doing this? Because if we do it in the numerator, we'll get tan a from first this term becomes 1. This will be tan a tan b, tan a and tan b. ठीक है ना, हमें tan की फॉर्म में चाहिए, तो ज़्यादा यूजफुल है वो हमारे लिए. So we'll divide this and let's see what happens. So sin a cos b divided by cos a cos b plus cos a sin b upon cos a cos b. You are seeing terms getting cancelled out. Cos a cos b upon cos a cos b, minus sin a
sin B cos A cos B. Now this cancels out, they both cancel out, this entire stuff cancels out, and we are left with tan A tan B. अब इसको फाइनल फॉर्म में लिख देते हैं एक बार. Tan of A plus B is sin A by cos A. This is tan A. Sin B by cos B plus this becomes tan B upon this becomes 1 minus sin A by cos A, this is tan A again, into sin B by cos B, this is tan B. This is our expression for tan A plus tan B. tan A minus tan B के लिए क्या होगा? Replace B with minus B. तो tan A minus B. So B की जगह minus B रख देंगे. This is as it is. Tan A will be as it is. Will come as it is. Tan of minus B is minus tan B. If you remember, tan B minus tan B upon 1 as it is. Tan A as it is आएगा. Again tan of minus B है ना, ये कर रहे हैं हम एक्चुअली. Tan of minus B, this is minus tan B. तो माइनस यहाँ पे b की जगह माइनस b डाल देंगे, b की जगह माइनस b डाला है हमने, तो माइनस tan ऑफ माइनस b इज माइनस tan b, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, प्लस tan ऑफ b. दिस इज tan ऑफ a minus b. Now as an exercise for you, can you find out the formulae which are very useful for the following expressions? Sin of 2a, cos of 2a in terms of sin and cos, in terms of sin, this one also in terms of sin and cos, and tan of 2a in terms of tan only. So let me give you a hint, just 2a is equal to a plus a. That's it. Now using this and our identities, you should be able to derive the formula for sin 2a, cos 2a and tan 2a. So with this we conclude our video, and thanks for watching.